नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पढ़ेंगे और ये भाग 2 है। इसमें 65 प्रश्न हैं। कल भाग 1 करवाया था जिसमें 60 प्रश्न थे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का 61 नंबर का प्रश्न कि भक्ति काल ईसाईयत की देन है, किसने कहा? ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाईयत की देन कहा। प्रश्न नंबर 2 आज का 62 प्रश्न नंबर 62, रामकुमार वर्मा ने किसको अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को या जगनिक को या फिर सारंगधर को? तो इसका सही आंसर है रामकुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है, ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को। प्रश्न नंबर 63, भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किसने पुकारा? भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से किसने पुकारा? रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या बच्चन सिंह ने या फिर रामविलास शर्मा ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 64, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसत वसत धूलि तनु भरई, यह पंक्तियाँ किस रचना से हैं? पदावली से, लिखनावली से, कीर्तिलता से या फिर कीर्ति पताका से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये विद्यापति की पदावली से ये पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 65, खुमान रासो किसकी रचना है? नरपति नाल, जगनिक, दलपति विजय या फिर केदार भट्ट? तो इसका सही आंसर है खुमान रासो के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, दलपति विजय। प्रश्न नंबर 66, रैदास का जन्म स्थान है? प्रयाग, नागौर, काशी या फिर उज्जैन? तो इसका सही आंसर है रैदास का जन्म स्थान है ऑप्शन नंबर सी, काशी। प्रश्न नंबर 67, वृद्ध भगवान किसके गुरु थे? दादू दयाल के, मलूकदास के, बाबा लाल के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वृद्ध भगवान जो थे वो ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल के गुरु थे। प्रश्न नंबर 68, रैमैनी की भाषा क्या है? ब्रजभाषा और पूर्वी बोली, ब्रजभाषा और राजस्थानी, खड़ी बोली और पंजाबी या इनमें से कोई नहीं? तो रैमैनी ये कबीरदास की रचना है और इसकी जो भाषा थी वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। प्रश्न नंबर 69, ज्ञान बोध किसकी रचना है? दादू दयाल की, हरिदास निरंजनी की या मलूकदास की या सुंदरदास की? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलूकदास की यह रचना है ज्ञानबोध। प्रश्न नंबर 70, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यह पंक्ति किसकी है? रैदास की, कबीर की या रहीम की या गुरु नानक की?
तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, यह पंक्ति जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कबीर की। प्रश्न नंबर 71, मंझन की रचना मधुमालती का प्रकाशन वर्ष है? 1945, 1955 या 1930 या 1979? तो मंझन की रचना मधुमालती का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर ए, 1945। प्रश्न नंबर 72, पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? दोहा रोला या चौपाई दोहा या सोरठा दोहा या फिर दोहा सवैया? तो इसका सही आंसर है, पद्मावत में जो छंद प्रयोग हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर बी, चौपाई और दोहा। प्रश्न नंबर 73, अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? गुरु का, माया का, शैतान का या हृदय का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माया का। अलाउद्दीन जो है वो माया का प्रतीक है। और इसमें जो हृदय हृदय जो है वो सिंगल जो है वो हृदय का प्रतीक है। और गुरु जो प्रतीक है वो है हीरा मन तोता। और शैतान ये राघव जो है वो शैतान का प्रतीक है। और इसमें जो है रत्न सेन वो मन का प्रतीक है। पद्मावती वो श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। और नागमती है, इनमें नागमती जो प्रतीक है वो है सांसारिक बुद्धि का। तो ये इनके प्रतीक हैं पद्मावत के। प्रश्न नंबर 74, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन जायसी की किस रचना में है? आखिरी कलाम में, चित्ररेखा में या फिर कहरानामा में या फिर कनावत में? तो आध्यात्मिक विवाह का वर्णन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, कहरानामा में। प्रश्न नंबर 75, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? तो 75 का सही आंसर है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 76, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन किसका है? वल्लभाचार्य का, निम्बार्काचार्य का या विष्णु स्वामी का या फिर रामानुजाचार्य का? तो शुद्धाद्वैतवाद जो दर्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य का। प्रश्न नंबर 77, राम ध्यान मंजरी किसकी रचना है? नंददास की, अग्रदास की या चतुर्भुजदास की या फिर विष्णु स्वामी की? तो राम ध्यान मंजरी जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी, अग्रदास की। प्रश्न नंबर 78, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1523 में या फिर 1532 में या 1432 में या फिर 1423 में? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1532 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 79,
भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर श्याम सुंदर दास का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। प्रश्न नंबर 80, तुलसीदास की रचना जानकी मंगल में कितने छंद हैं? ए 216, बी 164, या सी 61, या डी 279? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 216 छंद हैं जानकी मंगल में। प्रश्न नंबर 81, तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा। और इन्हें लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा रूपकों का बादशाह। रूपकों का बादशाह ये कहा है लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने। उदय भानु सिंह ने तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। प्रश्न नंबर 82, श्रृंगार सोरठा किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, सूरदास की, या इनमें से कोई नहीं? तो श्रृंगार सोरठा जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए, रहीम की। प्रश्न नंबर 83, आनंद विलास किसकी रचना है? देव की, जसवंत सिंह की, भूषण की, या तोष की? तो आनंद विलास रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सिंह। प्रश्न नंबर 84, मतीराम ने फूल मंजरी की रचना किसके आश्रय में की? जहांगीर, शाहजहां, भाव सिंह हडा, या फिर ज्ञानचंद? तो 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के आश्रय में मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की। प्रश्न नंबर 85, रस सारांश किसकी रचना है? चिंतामणि की, देव की, या रसलीन की, या फिर भिखारी दास की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भिखारी दास की यह रचना है रस सारांश। प्रश्न नंबर 86, देव की कौन सी रचना संगीत से संबंधित है? राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, या फिर शब्द रसायन? तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राग रत्नाकर जो है वो संगीत से संबंधित रचना है। प्रश्न नंबर 87, श्रृंगार विलास किसकी रचना है? भिखारी दास की, सोमनाथ की, रसिक गोविंद की, या इनमें से कोई नहीं? तो 87 का सही आंसर है श्रृंगार विलास रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ। प्रश्न नंबर 88, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के पंक्ति किसकी है? बोधा की, घनानंद की, ठाकुर की, या आलम की?
हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी ठाकुर की। प्रश्न नंबर 89, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या फिर रामविलास शर्मा का, या फिर मैनेजर पांडे का? तो पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 90, प्रेम तरंग किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या फिर प्रताप नारायण मिश्र की, या प्रेमघन की, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह की? तो 90 का सही आंसर है प्रेम तरंग रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 91, श्यामालता किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, या इनमें से कोई नहीं? तो श्यामालता की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है ये श्यामालता। प्रश्न नंबर 92, अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, या द्विगु समास? तो 92 का सही आंसर है अनुरूप में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव। प्रश्न नंबर 93, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान मग्न में जो तत्पुरुष समास है, ध्यान में मग्न। प्रश्न नंबर 94, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धति, स्त्री, या प्रत्यय नहीं? तो पांडव शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो है ऑप्शन नंबर बी तद्धति प्रत्यय। प्रश्न नंबर 95, घन का अर्थ नहीं है? घर, बादल, हथौड़ा, या घना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घन का अर्थ घर नहीं होता है, बादल, हथौड़ा, घना ये घन का अर्थ है। प्रश्न नंबर 96, भाई के आते ही वह चला गया किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 97, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द होगा? संवाददाता, सूचक, या प्रेषक, या दूत? तो इसका सही आंसर है जो समाचार भेजता हो उसे कहते हैं संवाददाता। प्रश्न नंबर 98, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द होगा? तो जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 99, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है?
तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए, ना कारण होगा ना कार्य। प्रश्न नंबर 100, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुरा हाल होना। प्रश्न नंबर 101, भारवी द्वारा रचित कृतार्जुनीयम का प्रधान रस है। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो इसका सही आंसर है कि किरातार्जुनीयम में जो रस है वो है ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। प्रश्न नंबर 102, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैदर्भी रीति का प्रधानता है इसमें नैषधि चरितम में, और यह श्री हर्ष की रचना है। प्रश्न नंबर 103, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है। ए, करुण रस, बी, श्रृंगार रस, सी, वीर रस या फिर डी, शांत रस। तो इसका सही आंसर है उत्तर रामचरितम का जो प्रधान रस है वो है ऑप्शन नंबर ए, करुण रस। प्रश्न नंबर 104, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी। तो सरिते शब्द में जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न नंबर 105, नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध नहीं सिंगार सुहात। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए, अनियोक्ति अलंकार, बी, दृष्टांत अलंकार या सी, उदाहरण अलंकार या फिर डी, उपमा अलंकार। तो नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध नहीं सिंगार सुहात। इस पंक्ति में अलंकार है ऑप्शन नंबर सी, उदाहरण अलंकार। प्रश्न नंबर 106, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति धरो करो धारण। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 106 का सही आंसर है रूपक अलंकार है इसमें। प्रश्न नंबर 107, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है। कायक, वाचिक, आहार्य या फिर सात्विक। तो स्वर भंग जो अनुभाव है वो है ऑप्शन नंबर डी, सात्विक अनुभाव। प्रश्न नंबर 108, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ। ये ध्वनिवादी संप्रदाय से संबंधित हैं। बाकी दंडी, भामह, उद्भट ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 109, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। तो मम्मट जो हैं वो ध्वनि से हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से धीरोदत्त नायक कौन है।
युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव या भीमसेन। तो इनमें से जो धीरोद्धत नायक है वो है ऑप्शन नंबर डी, भीमसेन। प्रश्न नंबर 111, कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? ए श्रीधर पाठक, बी रूपनारायण पांडे, सी मैथिली शरण गुप्त या डी हरिऔध। तो 11 का सही आंसर है कश्मीर सुषमा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 112, कल्पलता किसकी रचना है? हरिऔध की, श्रीधर पाठक की, गुप्त की या फिर नाथूराम शर्मा शंकर की? तो कल्पलता के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए हरिऔध। प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही सुमेलित नहीं है? द्वापर 1936, यशोधरा 1932 या फिर जयद्रथ वध 1912 या फिर गुरुकुल 1929। तो ये सारी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं और इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है प्रकाशन वर्ष के अनुसार वो है ऑप्शन नंबर सी जयद्रथ वध। ये 1912 की रचना नहीं है, ये 1910 की रचना है। प्रश्न नंबर 114, अनुराग रत्न किसकी रचना है? बालमुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण या फिर नाथूराम शर्मा शंकर? तो अनुराग रत्न के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न नंबर 115, सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति किस रचना से है? पंचवटी से, यशोधरा से, साकेत से या फिर भारत भारती से? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं और ये जो पंक्ति हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी यशोधरा से। प्रश्न नंबर 116, प्रसाद की काव्य कृति महाराणा का महत्व का प्रकाशन वर्ष है? 1910, 1912 या 1914 या 1916? तो महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर सी 1914। प्रश्न नंबर 117, ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि कौन हैं? निराला, पंत, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर ए निराला। प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में से पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? युगांत, वीणा, ग्राम्य या युगवाणी? तो इनमें से जो पंत की रचना है वो प्रगतिवादी नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर बी वीणा। और वीणा का प्रकाशन वर्ष है 1927। ये छायावादी रचना है। प्रश्न नंबर 119, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? निराला को, पंत को, प्रसाद को या फिर मोहनलाल महतो वियोगी को? तो
संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पंत को। प्रश्न नंबर 120, एकांत संगीत किसकी रचना है? तो 120 का सही आंसर है एकांत संगीत रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 121, इनमें से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की नहीं है? मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, लाल चूनर। तो इनमें से नरेंद्र शर्मा की जो रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, लाल चूनर। और इसके जो लेखक हैं वो हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। और इन्हें हिंदी मार्शलवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 122, अशब्द अक्षरों का सुना भास मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास या बादल राग। तो अशब्द अक्षरों का सुना है भास मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, यह पंक्ति जो ली गई है वो ली गई ऑप्शन नंबर बी, सरोज स्मृति से। प्रश्न नंबर 123, युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की, केदारनाथ सिंह की, नागार्जुन की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है युग की गंगा के जो लेखक हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 124, तालाब की मछलियां रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की, पंत की या फिर नागार्जुन की या शिव मंगल सिंह सुमन की? तो इसका सही आंसर है तालाब की मछलियां ये रचना है और ये रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। प्रश्न नंबर 125 और ये प्रैक्टिस सेट 17 का लास्ट प्रश्न है। फूल नाम है एक रचना के लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध या त्रिलोचन? तो फूल नाम है एक रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोचन। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्रश्न टाइप करने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू।